Hello students, I am your English teacher Mrs. Renu. Today we are going to read chapter number 10, The Great Stone Face 2. The Great Stone Face 1 में हमने पढ़ा कि the story revolve around an old prophecy. जो ये स्टोरी है ग्रेट स्टोन फेस की वो एक ओल्ड प्रोफेसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है. एक पर्सन है, एक बच्चा है अर्नेस्ट, ठीक है, जिसकी मदर ने उसे इस प्रोफेसी के बारे में बताया था. अब दो पर्सन पार्ट 1 में हमारे सामने आए. वन वॉज मिस्टर गैदर गोल्ड एंड अदर वॉज द सोल्जर ब्लड एंड थंडर. ये दो पर्सन वैली में आए और लोगों ने इस बात पे बिलीव कर लिया कि दे रिजेंबल द ग्रेट स्टोन फेस. बट अर्नेस्ट जो था उसे अभी तक इस बात में बिलीव नहीं हुआ और उसे ये लगता था कि ग्रेट स्टोन फेस को रिजेंबल करने वाला पर्सन ज़रूर इस वैली में कभी ना कभी आएगा. नाउ कम टू द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2. Many years passed. Ernest was now a man of middle age. अब बहुत साल बीत गए. अब जो अर्नेस्ट था वो एक मिडल एज पर्सन हो गया था. To his neighbors who never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face, he was only a humble and hard-working, though thoughtful person. अब अर्नेस्ट जो था वो धीरे धीरे एक मिडल एज पर्सन बन गया था. जो उसके नेबर्स थे उनके लिए वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन था और ही वॉज ओनली अ हम्बल एंड हार्ड वर्किंग थॉटफुल पर्सन. ठीक है, उनके लिए वो जस्ट एक सिंपल सा पर्सन था, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत थॉटफुल. बट व्हाट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी. लेकिन अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि ओल्ड प्रोफेसी के बारे में क्या हुआ. वॉज इट एवर फुलफिल्ड. क्या ऐसा पर्सन उस वैली में आया या नहीं आया. नाउ स्टार्ट विद द स्टोरी. द ईयर्स हरीड ऑन एंड ब्रॉट वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट. बहुत साल बीत गए, ठीक है. अब जो अर्नेस्ट था उसके चेहरे पर वाइट हेयर्स दिखाई देने लगे, उसके चेहरे पे रिंकल्स पड़ गए, फोर हेड्स और जो उसकी चिक्स थी उस पे बहुत सारी झुर्रियाँ पड़ गई थी. फ्यूरोज मीन्स डीप लाइंस, झुर्रियाँ जिसको हम हिंदी में कहते हैं. इन सब से हम ये कंक्लूड करते हैं कि अर्नेस्ट जो है ही बिकेम एन ओल्ड पर्सन. वो अब बूढ़ा हो चुका था, ठीक है. बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड. More numerous than the white hairs on his head were the wise thoughts. ठीक है, अब वो बूढ़ा तो हो गया था लेकिन जितने उसके सिर में बाल थे, जितने उसके चेहरे के बाल सफ़ेद हो गए थे या उसके सिर के बाल जितने सफ़ेद हो गए थे उससे कहीं ज़्यादा उसकी जो विजडम थी, उसकी जो बुद्धिमत्ता थी वो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड हो रही थी. बहुत दूर दूर तक उसकी विजडम की स्टोरीज फैल गई थी. ही हैड बिकेम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली. वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे फेमस होता जा रहा था. राइट, कॉलेज प्रोफेसर्स एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज केम फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट. कॉलेज के प्रोफेसर और बहुत दूर दूर की सिटीज से लोग उसे देखने के लिए आते थे, लोग उससे मिलने के लिए आते थे. एंड ही रिसीव दैम विद जेंटल सिंसियरिटी एंड स्पोक फ्रीली विद दैम ऑफ वट एवर केम अपर मोस्ट और ले डीपेस्ट इन हिज हार्ट और देयर ओन. अब जो भी पर्सन उसे मिलने आता था वो उसे बहुत जेंटली रिसीव करता था, ठीक है, उनके साथ बहुत अच्छे से बात करता था और जितने थॉट उसके दिल की गहराई में थे और जो उसके फेस पर थे, मतलब जो वो कह रहा था और जो उसके मन में था, दे बोथ आर सिमिलर. ठीक है, कई पर्सन्स होते हैं जो कहते कुछ हैं और उनके मन में कुछ और होता है, लेकिन अर्नेस्ट के थॉट्स जो उसके दिल में थे वही उसकी जुबान पर थे. While they talked together, his face would brighten unawares and shine upon them
और जब भी वो बोलता था तो उसके फेस पे बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग होती थी, बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती थी। जिस तरीके से रात के समय इवनिंग में चांद जो है वो शाइन करता है, उसी तरीके से जो अर्नेस्ट था उसका चेहरा भी ग्लो कर रहा था, उसके चेहरे पर भी वो ब्राइटनेस हमें दिखाई देती है। While Ernest had been growing old, God had granted a new poet to this earth. He too was a native of the valley. ठीक है, अर्नेस्ट अब जैसे जैसे ओल्ड होता जा रहा था, गॉड हैड ग्रांटेड ए न्यू पोएट टू दिस अर्थ। तभी भगवान ने एक नया पोएट इस अर्थ पर भेज दिया। ही टू वॉज नेटिव ऑफ द वैली, और वो पोएट भी इस वैली का नेटिव था, बट हैड स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज़। लेकिन उसने अपना जो बहुत ज़्यादा लाइफ का पार्ट था वो बहुत दूर दूर की सिटीज़ में स्पेंड किया था। जिस तरीके से मिस्टर गैदरगोल्ड और उस सोल्जर ने स्पेंड किया था, उसी तरह इस पोएट ने भी अपना पूरा जीवन बहुत डिस्टेंट प्लेसेस पर, डिस्टेंट सिटीज़ में स्पेंड किया था। pouring out his sweet music everywhere. Neither was the great stone face forgotten, for the poet had celebrated it in a poem. ठीक है, उसने जितनी भी चीज़ें सारी जगह से इकट्ठी की, उन सबको मिलाकर उसने अपनी पोएम्स में डिस्क्राइब किया। ठीक है, और वो इस ग्रेट स्टोन फेस के बारे में भी अपनी पोएम में डिस्क्राइब करना नहीं भूला। यहाँ जो अर्नेस्ट की वैली में ग्रेट स्टोन फेस था, इसके बारे में भी बहुत दूर दूर तक लोगों को पता चल चुका था। तो इस पोएट ने ग्रेट स्टोन फेस को अपनी पोएम्स में डिस्क्राइब किया। ठीक है, द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट। अब धीरे धीरे इस पोएट के जो सॉन्ग्स थे वो कहाँ तक पहुँच गए? अर्नेस्ट के पास। ही रीड देम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल seated on the bench before his cottage door. ठीक है, कस्टमरी टोल का मतलब होता है यूजुअल वर्क। जब वो अपना सारा काम, दिन का काम खत्म करके कॉटेज डोर पर बैठता था, एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन। और जब उसने वो पोएम पढ़ना शुरू किया तो उसकी जो आंखें थी वो माउंटेन की तरफ थी, क्योंकि हर समय वो कॉटेज डोर पर बैठता था अर्नेस्ट, और उस माउंटेन फेस को देखता रहता था। ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस? क्या ये जो स्टोन फेस है ये लाइकनेस नहीं करता तुम्हारे साथ? क्या इसका फेस तुम्हें रिजेंबल नहीं करता होगा? अब अर्नेस्ट ने ये बात सोचनी शुरू की। ही थिंक कि ये जो ग्रेट स्टोन फेस है इसकी लाइकनेस इस पोएट से ज़रूर मिलती होगी। द फेस सीम्स टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर। अब जो फेस है, स्टोन फेस, उसने धीरे से अर्नेस्ट की तरफ स्माइल किया, लेकिन उसकी बात का जवाब नहीं दिया। नाउ इट हैपेंड दैट द पोएट, दो ही लिव्ड सो फार अवे, had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. अब धीरे धीरे जो पोएट है, ये जो पोएट था, इसके पास भी अर्नेस्ट के थॉट्स, अर्नेस्ट की विजडम और अर्नेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी क्वालिटी हमने पहले चैप्टर शुरू होने से पहले ही पढ़ा था कि अर्नेस्ट की जो ये सारी क्वालिटी थी, उसकी विजडम थी, वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैलती जा रही है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे और ये जो थॉट्स थे, विजडम थी अर्नेस्ट की, ये कहाँ पहुँच गई? उस पोएट के पास। ठीक है, धीरे धीरे ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उस पोएट के पास पहुंच गई। एंड ही विश टू मीट दिस मैन, और उसके मन में ये इच्छा हुई कि मैं इस आदमी से मिलना चाहता हूँ।
ठीक है, whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life, जिसकी जो विजडम है वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, जिसकी विजडम जो है, जिसकी बुद्धिमत्ता जो है हाथों हाथ बढ़ रही है, और किसके साथ, द नोबल सिंप्लिसिटी ऑफ हिज लाइफ. वन समर डे therefore he arrived at Ernest's door, where he found the good old man holding a book in his hand. अब एक समर डे यानी गर्मियों की सुबह अर्नेस्ट जो था वो अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था. वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग ए बुक. वहाँ पे उसे एक आदमी दिखाई दिया जिसने अपने हाथों में एक बुक ले रखी थी, ठीक है. एंड देन विद ए फिंगर बिटवीन द लीव्स लुक्ड लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस. अब वो धीरे धीरे पढ़ रहा था और अपनी फिंगर से बुक के ऊपर लिखे हुए अक्षरों को पढ़ रहा था और ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख रहा था. गुड इवनिंग सैड द पोएट, कैन यू गिव अ ट्रैवलर अ नाइट शेल्टर. अब वो पोएट उससे कहता है कि कैन यू गिव अ ट्रैवलर अ नाइट शेल्टर, क्या तुम रात के समय एक ट्रैवलर को यहाँ पे रहने की जगह दोगे. Gladly answered Ernest, and then he added smiling, I think I never saw the great stone face look so hospitably at a stranger. तब वो बहुत खुशी से अर्नेस्ट कहता है कि मैंने आज तक ग्रेट स्टोन फेस के लुक पर इतनी हॉस्पिटेबली एक स्ट्रेंजर के चेहरे पर कभी नहीं देखी, ठीक है. द पोएट सैट डाउन बिसाइड हिम एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर. ठीक है, पोएट और अर्नेस्ट दोनों इकट्ठे बैठ गए. एंड दे टॉक्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ बोलने लगे. नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक्ड विद ए मैन लाइक अर्नेस्ट, सो वाइज एंड जेंटल एंड काइंड. ठीक है, पोएट ने कभी भी पहले ऐसे किसी आदमी से बात नहीं की थी जैसा कि अर्नेस्ट है. सो वाइज, सो जेंटल एंड काइंड. अर्नेस्ट जो है बहुत ज़्यादा वाइज है, बहुत ज़्यादा जेंटल है, बहुत ज़्यादा काइंड है. और पोएट ने इससे पहले कभी भी अर्नेस्ट के जैसे किसी पर्सन से बात नहीं की थी. ऑन द अदर हैंड वॉज मूव्ड बाय लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट ऑफ द पोएट्स माइंड. दूसरी तरफ बहुत सारी इमेजेस जो थी वो पोएट के दिमाग में बन रही थी. As Ernest listened to the poet, he imagined that the great stone face was bending forward to listen to. और जैसे ही अर्नेस्ट उस पोएट के साथ कुछ बातें कर रहा था तो उसने क्या इमेजिन किया अपने दिमाग में कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो आगे की तरफ बैंड हो रहा है, झुक रहा है, ताकि वो भी उनकी बातें सुन सके. He gazed into the poet's eyes, और धीरे धीरे उसने क्या किया, पोएट की आंखों में देखना शुरू किया. Who are you my gifted guest? He asked. अब वो उस पोएट से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन. The poet laid his finger on the book that Ernest has been reading. अब पोएट जो है उस बुक के ऊपर उंगलियां रखता है जिसे अर्नेस्ट पढ़ रहा था. You have read these poems, said he. You know me? Then for I wrote them. ठीक है, अब वो पोएम कह रहा है कि ये जिसकी पोएम तुम पढ़ रहे हो वो सारी पोएम्स मैंने ही लिखी हैं. अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन द पोएट्स फीचर. ही टर्न टुवर्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस, देन बैक. अब बार बार अर्नेस्ट जो है एक बार पोएट को देख रहा और फिर वापस मुड़ के माउंटेन की तरफ देख रहा. ठीक है, और उन दोनों के बीच की जो सिमिलैरिटी है फेस की वो देखने की कोशिश कर रहा था, उन दोनों के फीचर्स को मिला रहा था. ठीक है, ही शोक हिज हेड एंड साइटेड. वो अपने सिर को खुजलाता है और इधर उधर देखता है. वाई आर यू सैड? इंक्वायर्ड द पोएट. अब पोएट ने पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो.
Because all through life I have awaited the fulfillment of a prophecy, and when I read these poems, I hope that it might be fulfilled in you. वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ इस बात का वेट किया है कि जो प्रोफेसी यहाँ पर फैली हुई है, जो भविष्यवाणी है, वो फुलफिल कब होगी। मैं इस बात की वेट कर रहा हूँ अपनी पूरी लाइफ से। और जब मैंने तुम्हारी ये पोएम्स पढ़ी थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी ये फुलफिलमेंट जो है, मेरी ये जो इच्छा है, ये पूरी हो गई। ठीक है। यू होप्ड, आंसर द पोएट फेंटली स्माइलिंग, टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस। इस बात का जवाब देते हुए पोएट ने कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं जो हूँ इस ग्रेट स्टोन फेस की तरह हूँ? नहीं नहीं, आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस। मैं इसके जैसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ कि मैं इस ग्रेट स्टोन के जैसा दिखाई दूँ या रिजेंबल करूँ। यू कैन हियर इन दैन द डिस्टेंस वॉइस ऑफ ए हेवनली सॉन्ग, बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज़ नॉट कॉरेस्पॉन्डेड विद माई थाट्स। कहते कि तुमने दूर से मेरी वॉइस सुनी है, मेरे लिखे हुए हेवनली सॉन्ग सुने हैं। ठीक है, बट माई लाइफ हैज़ नॉट कॉरेस्पॉन्डेड विद माई थॉट्स। लेकिन जो मेरी लाइफ है, यानी जो मैं लिखता हूँ और मेरे जो थॉट्स हैं, वो दोनों आपस में मैच नहीं करते। ठीक है। I have had grand dreams, but they have been only dreams. मेरे कुछ बहुत बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन वो सारे सिर्फ सपने हैं। ठीक है। Sometimes I lack faith in my own thoughts. Why then, pure seeker of the good and true, should you hope to find me in the face of mountain? वो कहता है कि कभी कभी तो मुझे खुद अपने थॉट्स पर विश्वास नहीं होता। ठीक है, तो फिर तुम ये क्यों सोच रहे हो कि जो ये ग्रेट स्टोन फेस है वो मेरी तरह दिखाई देगा। द पोएट स्पोक सैडली एंड हिज आईज वर वेट विद टीयर्स, सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट। ये कहते कहते पोएट की जो आंखें हैं और जो उसकी जुबान है, इट बिकेम सैड, बहुत उदासी भरी हो गई थी। और इसी तरीके से अर्नेस्ट की। At the hour of sunset, as had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. ठीक है, सनसेट होने का टाइम आ गया और बहुत साल से एक कस्टम था कि अर्नेस्ट जो है अपने नेबर्स को ग्रुप में इकट्ठा करके कुछ कहता था। ठीक है। Together he and the poet went to the meeting place, arm in arm. From there could be seen the great stone face. अब दोनों पोएट और अर्नेस्ट एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के उस मीटिंग प्लेस की तरफ चले गए। अर्नेस्ट थ्रू ए लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस, he began to speak to the people what was in his heart and mind. अर्नेस्ट ने एक बहुत ही फैमिलियर लुक दिया काइंडनेस का अपने ऑडियंस की तरफ, बहुत अच्छे तरीके से देखा, फैमिलियर लुक दिया और उसने कहना शुरू किया। ही बिगेन टू स्पीक टू द पीपल, और उसने लोगों के सामने बोलना शुरू किया। और वो क्या कह रहा था? ही स्पोक टू द पीपल व्हाट वाज इन हिज हार्ट एंड माइंड। जो भी उसके दिल में था, जो भी उसके दिमाग में था, वो सारा उसने वर्ड्स के रूप में लोगों के सामने रख दिया। हिज वर्ड्स हैड पावर बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थॉट्स एंड हिज थॉट हैड रियलिटी एंड डेप्थ। जो भी बात उसने कही लोगों से, जो भी विचार अपने व्यक्त किए, वो सारे थॉट्स जो थे, दे वर सो मच रियल, दे वर सो मच डीप कि सारे के सारे लोग उस बात को एग्री कर रहे थे। ठीक है, उसके थॉट्स में रियलिटी थी। इट वॉज नॉट मेयर ब्रीथ दैट द प्रीचर अटर्ड,
दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, ये केवल एक शब्द नहीं थे जो उसने बोला, दे वर नॉट अ सिंगल वर्ड बट दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ। वो जो शब्द थे वो लाइफ के वर्ड्स थे। अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव वॉज मेल्टेड इन टू दैम। उसने पूरी की पूरी लाइफ और उसके अच्छे डीड्स, अच्छे काम अपने उस थॉट में मेल्ट कर दिए थे। द पोएट एज ही लिसन्ड फेल्ट दैट द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट वर ए नॉबलर स्ट्रेन ऑफ पोएट्री देन ही हैड एवर रिटन। अब जब पोएट ने अर्नेस्ट के ये वर्ड सुने तो उस पोएट ने ये देखा और ये सोचा कि अर्नेस्ट के जो ये थॉट्स हैं वो वही थॉट्स हैं जो उसने उस पोएट्री में लिखे हुए थे। ठीक है। His eyes filled with tears and he said to himself that never was there so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it. अब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आप से कहता है कि इससे ज़्यादा वर्दी पर्सन, इससे ज़्यादा वाइज मैन इस दुनिया में वापस नहीं आएगा जो उस ग्रेट स्टोन फेस की ग्लोरी शो करता है। ठीक है। ऐसा थॉटफुल फेस विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर, वो जो फेस माउंटेन पे बना हुआ था, ग्रेट स्टोन फेस, वो उसकी आंखों के आगे आ जाता है। एट ए डिस्टेंट बट क्लियरली टू बी सीन हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन अपीयर्ड द ग्रेट स्टोन फेस। अब जब दूर से देखते हुए उसने देखा तो उसको वही चेहरा, ग्रेट स्टोन फेस, अर्नेस्ट के चेहरे में नजर आने लगा। विद वाइट मिस्ट अराउंड इट लाइक द वाइट हेयर्स अराउंड द ब्रो ऑफ अर्नेस्ट। At that moment, Ernest's face took on an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout. अब इस मोमेंट में अर्नेस्ट का जो फेस था वो उसकी तरफ एक्सप्रेशन दे रहा था कि क्या हुआ, और जैसे ही उसने अपनी बात थ्रो की तो पोएट ने अपने हाथ ऊपर उठाए और बहुत जोर जोर से तालियां बजाने लगा। एंड ही शाउट, बिहोल्ड बिहोल्ड, अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। रुको रुको, अर्नेस्ट ही वो पर्सन है जो उस ग्रेट स्टोन फेस को रिजेंबल करता है। ही वॉज द ओनली पर्सन हु रिजेंबल द ग्रेट स्टोन फेस। देन ऑल द पीपल लुक्ड एंड सॉ दैट व्हाट द पोएट सेड वाज ट्रू। तब सारे लोगों ने जब ध्यान से देखा और उस पोएट की बात को सुना तो वो सारे एग्री कर गए। ठीक है। जो भी बात पोएट ने कही थी, दे ऑल एग्री विद दैट। द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड what he had to say took the poet's arm and walked slowly homeward, still hoping that some wiser and better man than himself would by and by appear, bearing a resemblance to the great stone face. सभी लोगों ने उस पोएट की बात को मान लिया कि अर्नेस्ट ही वो पर्सन है जो ग्रेट स्टोन फेस को रिजेंबल करता है। ठीक है। एट लास्ट दे स्लोली मूव टुवर्ड्स देयर होम। वो अपने घर की तरफ मूव करते हैं, लेकिन स्टिल अर्नेस्ट वॉज होपिंग दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन देन हिमसेल्फ वुड बाय एंड बाय अपीयर। लेकिन अर्नेस्ट अभी भी ये बात सोच रहा है कि ऐसा पर्सन जो इस ग्रेट फेस को रिजेंबल करता होगा और मुझसे भी ज़्यादा वाइजर एंड बेटर देन मी, मुझसे भी ज़्यादा बेटर और वाइजर पर्सन इस धरती पर ज़रूर अपीयर होगा। तो दिस इज ए स्टोरी, द ग्रेट स्टोन फेस। आई होप यू ऑल लाइक द स्टोरी। थैंक यू।